नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं से प्रेरित ममता की, साहस की और उस विश्वास की एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ, जो हमें यह सिखाती है कि माँ का प्रेम और दृढ़ निश्चय ईश्वर को भी द्रवित कर देता है। इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि शायद आज आपको भी हिम्मत की एक नई वजह मिल जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी चिड़िया ने नदी के किनारे रेत में अपना नन्हा सा घोंसला बनाया और उसमें रहने लगी। वह घोंसला उसके लिए केवल तिनकों का ढेर नहीं था, बल्कि उसके सपनों और ममता का पूरा संसार था। कुछ दिन बाद उस घोंसले में उसने 2 छोटे-छोटे अंडे दिए। वह घंटों उन्हें निहारती रहती और कभी उन्हें अपने पंखों से ढक लेती। पूरा दिन अपने अंडों को देखते देखते कब शाम हो गई, यह उसे तब पता चला जब चिड़िया ने ऊपर आसमान में देखा और उसे आसमान में तारे दिखाई पड़े। उस रात तो वो भूखी ही सो गई। सुबह हुई तो उसने देखा कि सब चिड़िया दाना चुगने के लिए जा रही हैं। भूख के मारे उसका बुरा हाल था, इसलिए वो भी उन चिड़ियों के पीछे पीछे दाना चुगने के लिए निकल पड़ी। जल्दी जल्दी अपना पेट भरने के बाद जब वो वापस अपने घोंसले पर लौटी तो जैसे उसकी सांसें ही थम गईं। घोंसला खाली था, उसके अंडे वहाँ नहीं थे। वह कांपने लगी, आवाज़ गले में अटक गई। वह इधर उधर दौड़ी, चहचहाकर अपने बच्चों को पुकारने लगी, लेकिन वहाँ केवल बहती हुई नदी की ही आवाज़ थी। आंखों में आंसू लेकर उसने नदी से पूछा, नदी माँ, मैंने यहीं अपने बच्चों को रखा था, क्या तुमने उन्हें देखा है? नदी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। नदी अपनी लहरों में बोली, पानी तो बस बहता रहता है, मुझे कुछ नहीं पता। नदी की ऐसी कटुता भरी वाणी को सुनकर उसी क्षण चिड़िया समझ गई कि उसके बच्चे नदी ने ही छीने हैं। दुख और पीड़ा से उसका हृदय कांपने लगा। वह बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई भी नहीं था। मेरे बच्चे तुमने ही लिए हैं, मुझे मेरे अंडे वापस दो। नदी हंसने लगी और बोली, अरे जाओ, तुम इतनी छोटी हो, मेरा क्या बिगाड़ लोगी? यह सुनकर चिड़िया की आंखों से आंसू गायब हो गए और उनकी जगह दृढ़ निश्चय ने ले ली। वह बोली, अगर मेरे बच्चे मुझे वापस नहीं मिले तो मैं तुम्हारा पूरा पानी सुखा दूंगी। इतना कहकर वह अपने नन्ही सी चोंच से नदी का पानी उठाकर किनारे डालने लगी। लहरें आती रहीं, सूरज ढलता रहा, दिन रात में बदल गया, लेकिन वह माँ एक पल के लिए भी नहीं रुकी। अन्य पक्षी आए, उसे रोका, समझाया, यह असंभव है, इतनी बड़ी नदी को कोई नहीं सुखा सकता। लेकिन चिड़िया बोली, यह मेरे बच्चों का प्रश्न है, माँ के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। दिन बीतते गए, उसका शरीर कमज़ोर होने लगा, पंख कांपने लगे, लेकिन उसका निश्चय और भी मजबूत होता गया। यह देखकर सभी चिड़िया व्याकुल हो उठीं और उन्होंने यह बात गरुड़ देवता तक पहुंचा दी। गरुड़ देवता ने यह बात ईश्वर तक पहुंचा दी। ईश्वर ने देखा, एक छोटी सी माँ बिना थके, बिना रुके अपने प्रेम और कर्म में लगी है। उसके आंसुओं और विश्वास से द्रवित होकर ईश्वर ने नदी को आदेश दिया कि वह पीछे हट जाए। नदी को पीछे हटना ही पड़ा और चिड़िया को अपने अंडे सुरक्षित मिल गए। उन्हें पंखों में समेटते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू दुख के नहीं, ईश्वर पर अटूट विश्वास के थे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि निश्चय सच्चा हो, कर्म निरंतर हो और विश्वास अडिग हो, तो ईश्वर स्वयं सहायता के लिए आते हैं। धन्यवाद।
दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा।